In this video, we are going to study about estimation of barium sulfate. As we have been studying since starting, कोई भी हम एक अगर टेक्निक ऑफ एनालिसिस पढ़ रहे हैं एज पर आर सिलेबस, तो फिर एंड में हमें एक केमिकल कंपाउंड दे रखा है जिसको हमें उसकी एनालिसिस करनी है और डिपेंडिंग अपॉन दैट टेक्निक। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि हमें डिफरेंट केमिकल जितने भी हमारे सिलेबस में हैं, ये मैं आपको फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ हाउ टू प्रिपेयर, कि उन सारे केमिकल्स को हमें एक जगह लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी टेक्निक्स देखेंगे, उसके सामने लिखेंगे। तो आधी प्रिपरेशन हमारी तभी हो जाएगी जब हमें ये याद आ जाएगा कि ये किस टेक्निक से हमने एनालाइज करा था। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट, व्हेन वी विल हियर द वर्ड बेरियम सल्फेट, द टर्म और द नेम ऑफ द केमिकल बेरियम सल्फेट, तो हमें ध्यान आएगा कि हाँ, हमने ग्रेविमेट्री से एनालिसिस करी थी ऑफ बेरियम सल्फेट। अब ग्रेविमेट्री का पूरा प्रोसीजर डिफरेंट है फ्रॉम द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द टाइट्रीमेट्री। अभी तक हमने जितने भी पढ़ी हैं, तो ये जब हम बेरियम सल्फेट सुनेंगे तो हमें खुद याद आएगा कि हाँ, हमें इसको ग्रेविमेट्री से करना है एनालाइज या फिर एस्टिमेशन इसका, है ना। तो क्या होगा, अभी हम देखते हैं। अब हमने जब ग्रेविमेट्री की थी, हमने डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्री पढ़े थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने एक प्रेसिपिटेट फॉर्म किया था। ठीक है, बाय एडिंग एनी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने उस प्रेसिपिटेट को फॉर्म होने के बाद हमने उसको थिक कोagulation के लिए छोड़ रखा था। उसके बाद हमारा जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया था, तो हमने उसको फ़िल्टर आउट किया था। फ़िल्टर आउट करने के बाद हमने उसको इग्नाइट ड्राई करा था, उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करी थी उससे पहले। फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद हमने उसको कैलकुलेट, उसकी वेइंग करी थी, कैलकुलेशन करी थी। तो यही सारे स्टेप्स फॉलो करके हम करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑन विच इट इज़ बेस्ड। इसमें जो हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। सो द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टेक्स प्लेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और जो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिब्रेशन होगा। यहाँ पर जो हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा, दिस विल बी द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट है, इससे हम करने वाले हैं हमारी फर्दर स्टडीज़। सी, सबसे पहले हमारा जो बेरियम सल्फेट है, उसको हम एनहाइड्रस फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। कैसे, पोर्सिलिन क्रूसिबल लेंगे हम, मतलब एक ऐसा ग्लासवेयर होता है ये जिसमें हम pH रेजिस्ट कर सकता है, जो आसानी से टूटेगा फूटेगा नहीं अगर हम उसे हाई टेम्परेचर पे रखेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज अंटिल इट टर्न रेड एंड देन कूल इन डेसिकेटर। सबसे पहले हम क्रूसिबल लेंगे, उसको हम उसको हम रेड कर लेंगे तब तक कि मतलब उसको कम्प्लीटली हम पूरा ड्राई हो जाए वो तब तक। ठीक है, और फिर जब वो रेड हो जाएगा तो हम उसे कूल कर लेंगे। अब हमने क्या किया, 0.2 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड वे किया एंड वी डिजॉल्व इट इन 100 ml वाटर। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारा सैम्पल था, हमने सैम्पल का सोल्यूशन फॉर्म कर लिया। फिर हमने इसको बॉयल किया। ठीक है, बॉयल करने के बाद, बॉयल क्यों किया हमने, बॉयल किया ताकि हमारा प्रेसिपिटेट अच्छे से फॉर्म हो। इसकी ये कंडीशंस होती हैं, अलग अलग केमिकल्स की अलग अलग कंडीशन होती हैं। अब हमने हमारा ऐड किया प्रेसिपिटेशन वाले स्टेप पे हम आ गए। ठीक है, प्रेसिपिटेशन में क्या किया हमने, एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। हाउ मच, 1 ml ऑफ 0.5 मोलर। फिर क्या हुआ, हमारा प्रेसिपिट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर ऑब्वियसली प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया तो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो हम उसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि उसमें थिक क्लॉक्स बन जाए। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो प्रेसिपिटेट था उसको फ़िल्टर आउट किया। फ़िल्टर पेपर लिया, फ़नल पे सेट किया, उस फ़नल को हमने कोनिकल फ्लास्क के ऊपर सेट किया और फिर हमने उसको फ़िल्टर आउट कर दिया। अब हमें क्या ऑब्टेन होगा, ये हमारा फ़नल है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे हमें मदर लिक्वर मिल गया और यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट हमें कलेक्ट हो गया, ये जो हमें चाहिए। ठीक है, फिर हमने इसको हॉट वाटर के साथ वॉश किया। मैंने आपको बताया था किसी भी ऐसे सॉल्वेंट के साथ हम इसको वॉशिंग करेंगे जिसमें वो इनसॉल्यूबल हो, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी रिमूव हो जाए। तो हमने इसमें हॉट वाटर ऐड करा ताकि जो हमारा ये प्रेसिपिटेट था ये वॉश हो गया, मतलब इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई और यहाँ पर मदर लिक्वर कलेक्ट हो गया और ये जो मदर लिक्वर है इट इज़ डिस्कार्डेड। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रेसिपिटेट था, हमें इसको वो करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद हमने इसको अलग करा, सेपरेट करा और फिर हमने उसकी ड्राइंग करी। ठीक है, ताकि उसमें से जितना मॉइस्चर है सब रिमूव हो जाए। फिर हमने क्या किया, हमने जो कूल्ड क्रूसिबल थी उसको वे किया। ठीक है, मतलब जिसमें हमने रिएक्शन कंडक्ट करवाई थी। द प्रेसिपिटेट इज़ ट्रांसफर्ड इन क्रूसिबल विद फिल्टर पेपर एंड इज़ ड्राइड। उसके बाद हमने क्या किया, फिल्टर पेपर के साथ साथ हमने उसको उस क्रूसिबल में
रख दिया। अब हम ये जो हम ग्रेविमेट्री परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये हम बिना क्रूसिबल के भी कर सकते हैं, हम सिर्फ फिल्टर पेपर के साथ भी उसका वे कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रूसिबल को वे कर रहे हैं ताकि हम फिर बाद में क्रूसिबल का वेट उसमें से माइनस कर देंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जितना भी कंपाउंड का वेट है हम सिर्फ वो लेंगे उसमें, ठीक है। तो हम इसके बिना भी कर सकते हैं, पर हम इसके साथ इसको परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो एरर हो वो कम हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा सैम्पल हमने वे करा, उसके बाद हम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी, एज आई ऑलरेडी टोन इन प्रीवियस वीडियोस, हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा द एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो दिस इज इट फॉर द इट्स एस्टिमेशन।